हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बताते हैं कि हमारे पे आपकी यूपी ट्रिपल सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे देखने को मिलती है। हिंदी जनरल अवेयर्स की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और फिर उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, 357.21 में 5 का मान कितना है? 5 का मान कितना है? देखिए, 357.21 में 5 का मान कितना है, तो 5 आपका यहाँ पे दिया गया है ना। देखिए, 5 का अगर यहाँ पे है गुणे 10 करेंगे तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, 5 का 10 मान हो जाएगा। ठीक है, देखिए ना कि 1 2 दूसरे अंक पे आपका जीरो दशमलव दिया गया ना, तो आपका 10 हो जाएगा। तो 5 का आपका मान हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? दशमलव कितने अंक पे लगा है? 2 अंक पे लगा है तो 10 हो जाएगा। 3 अंक पे लगेगा सैकड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार चौथे अंक पे लगेगा 1000 हो जाएगा। 5वें अंक पे लगेगा 10,000 हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है, चलिए, 1 - 1/20 प्लस 1/20 का स्क्वायर माइनस 1/20 का क्यूब प्लस 10 10। चलिए, तो दशमलव का क्या दिया गया है? 1 - 1/20 प्लस 1/20 का स्क्वायर माइनस 1/20 का क्यूब प्लस, इसके बाद आगे ऐसे ही गया है। इसका जो है दशमलव के 5 स्थानों का शुद्ध मान बताना है। 5 स्थानों का शुद्ध मान हमें बताना है। ठीक है, चलिए, 1 - 1/20 प्लस 1/20 का स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं है अगला, फिर अपना माइनस है। माइनस कितना है? 1/20 का क्यूब प्लस, ऐसे ही जो है आगे चलता गया है। ठीक है, तो एक का तो ऐसा ही है। 1/20 आपका कितना हो जाएगा? 1/20 को अगर देखेंगे साथियों तो आपका हो जाएगा 0.05। ठीक है, प्लस अगर इसको निकालने जाएंगे तो 20 का आपका स्क्वायर हो जाएगा 400। ठीक है, तो 400 अगर देखा जाएगा साथियों, तो एक सॉरी 400 जो है आपका 0.0025 हो जाएगा। ठीक है, और उसका माइनस दिया गया है 20 का क्यूब। तो 20 का क्यूब आपका हो जाएगा साथियों 8,000। ठीक है, तो 8,000 जो है साथियों आपका हो जाएगा 0.000125। ठीक है, 1 मिनट, ये तो 20 का हो गया, ये स्क्वायर का हो गया, ये आपका क्यूब का हो गया। ठीक है,
चलिए, इसी प्रकार अगर हम आगे जाएंगे तो हमको मिलते रहेगा 0.0000625, ऐसे ही आगे हमको मिल जाएगा 5, 25, 125, फिर ऐसे आगे हमको 625, और आपका जीरो की जो संख्या है आगे बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब के हमें जो है, ठीक, तो आपका जो आएगा साथियों, ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें आगे मिलते रहेगा। देखिए 0.923 वाला ऑप्शन नंबर आपका बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 33 नंबर, इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए, 3√0.0000125 का मान है क्या, बताइए। अगर इसका मान निकालने जाएंगे तो देखिए, अगर दशमलव को हटा लेते हैं, 125 आपको हटा लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्लियर है। चलिए, तो 25 का √3 आपका हो जाएगा साथियों 5, इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख का आपका हो जाएगा साथियों 100। ठीक है, तब इसमें अगर इसका वो कर देंगे तो आपका 0.05 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपका आएगा 0.0205। ठीक है, 0.05 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आपका साथियों 34 नंबर, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का हो जाए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 का मान हमें बताना है। ठीक है, चलिए, 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, अगर इनका गुणा करते हैं, ठीक है, 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब एक साथ लिख लेते हैं, प्लस इसका गुणा करते हैं पहले तो। ठीक है, 0.98 इंटू 3 आपका हो जाएगा साथियों 2.94 इंटू 0.02। ठीक है, अब इसमें करेंगे गुणा 0.02 का। 1 मिनट हो गया, इसमें अभी हमको जोड़ना भी है ना। अच्छा, 1 मिनट, ये देखिए, ये भी दिया गया है और ये भी है। ठीक है,
0.98 इंटू 0.02 को जोड़ देंगे तो हमारा बचेगा कितना साथियों? एक बचेगा ना। ठीक है, ये अगर इसको और इसको जोड़ देते हैं तो हमारा कितना होता है? देखिए 0.98 जो दिया गया है इसकी बात करते हैं। 0.98 इंटू 0.02, अगर इन दोनों का सपोज हम जोड़ देते हैं, ठीक है, प्लस 0.0102, तो आपका हो जाएगा साथियों 1। ठीक है, तो उस हिसाब से 0.98 प्लस 0.02 का जो क्यूब था प्लस ये आपका 1 का क्यूब हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा साथियों। इसको अगर जोड़ देंगे तो आपका 1 का क्यूब हो जाएगा और ये 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आने वाला है 1 ही। ठीक है, क्लियर सभी को? इसको अगर जोड़ते हैं तो हमारा 1 आएगा, 1 का क्यूब हमारा 1 आएगा, तो आपका आंसर साथी यहाँ पे 1 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? हाँ या ना? चलिए 35 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। वह 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जिसमें 16, 24, 30 अथवा 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष रहता हो। ठीक है, 16, 24, 30, 36। ठीक है, 16, 24, 30, 36। ठीक है, 2 से अगर इसको भाग देते हैं, 2 8 16, 12 15 18 आएगा। ठीक है, उसका 2 से वापस एक बार जाएगा, 4 6 15 ऐसे रहेगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, वापस 2 से जाएगा, 2 3 15 9 ऐसे रहेगा, 2 से वापस एक बार जाएगा, 3 ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 3 होगा, ये 15 आपका 9। ठीक है, अब 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो आपका 1 1 5 और 3 हो जाएगा, वापस 3 से एक बार जाएगा तो 1 1 5 और 1 हो जाएगा, उसके बाद आपका एक बार 5 से जाएगा। ठीक है, 5 से जाएगा तो 1 1 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 1 2 3 4, उसका 3 गुड़े 5। ठीक है, तो सबका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा साथियों 720। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया है 720। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, 99,999। ठीक, अब 99,999 में 720 का भाग देने पर शेषफल। ठीक है, शेषफल जो आएगा साथियों आपका, अगर आपको भाग दे के देखना है तो आप लोग देख लीजिए, इसका जो शेषफल आएगा 639 आ जाएगा। ठीक है, 639 आ जाएगा। ठीक है, अब 720 से 5 अंकों की बड़ी संख्या का भाज्य हमें अगर निकालना है, 720 से 5 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या ना, सबसे बड़ी भाज्य संख्या अगर हमें निकालनी है तो आपका हो जाएगा 99,999 माइनस आपका 639, तो आपका आ जाएगा साथियों 99,360। ठीक है, 99,360 आपका आंसर आ जाएगा, 99,360।
60 आया था, 70 आया था, सॉरी 70। 70 आएगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। वह 5 अंकों की बड़ी, वह 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जिसमें के भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में अगर 10 शेष रहता है तो वो आपका 99,370 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 56 है। प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। ठीक है, प्रीति का जो है अरुण नामक पुत्र है। राम प्रीति का भाई है। ठीक है, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। ठीक है, राम जो है इसका भाई है प्रीति का। राम जो है प्रीति का भाई है, जो पिता का इकलौता पुत्र है। ठीक है, जो पिता का इकलौता पुत्र है। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। ठीक है, ठीक है, राम प्रीति का भाई है जो पिता का इकलौता पुत्र है। ठीक है, इकलौता पुत्र है। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। नीता राम की बहन है। ठीक है, नीता जो है राम की बहन है और इसकी एक पुत्र नीता, नीता, नीता है ना, नीता बहन है राम की। नीता बहन है राम की और उसकी पुत्री कौन थी? रीमा नामक पुत्री। ठीक, ठीक है, रीमा नामक इसकी भी एक पुत्री थी। क्लियर सभी को? अरुण का रीमा से कैसे तो अरुण जो है मौसेरा भाई हो जाएगा। ठीक है, नीता और प्रीति क्या है? आपस में बहनें हैं। ठीक है, तो प्रीति का पुत्र प्रीति का पुत्र और नीता की बहन के बीच में आपका मौसेरा भाई और बहन का संबंध आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रीति और नीता बहन है, अतः अरुण रीमा का मौसेरा भाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 57 नंबर। निशा जो है सुजा से लंबी और नीना निशा से लंबी है। ठीक है, निशा जो है सुजा से लंबी है। ठीक है, निशा जो है सुजा से लंबी है। ठीक है, निशा जो है सुजा से लंबी है। ठीक है, निशा जो है सुजा से लंबी है और नीना जो है निशा से लंबी है। ठीक है, नीना जो है निशा से लंबी है। नीना जो है निशा से लंबी है। ठीक है, नीना जो है निशा से लंबी है तथा नीला नीना से लंबी है। ठीक है, नीला जो है नीना से भी लंबी है। ठीक है, क्लियर है? परंतु मीसा सबसे अधिक लंबी है। ठीक है, चलिए मीसा जो है इन सबसे अधिक लंबी है। मीसा के बाद आपकी नीला आ जाएगी। नीला के बाद आपकी नीना आ जाएगी। नीना के बाद आपकी निशा आ जाएगी और निशा के बाद आपकी सूजा आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसमें हमें क्या बताना है? अपनी लंबाई के क्रम में खड़ी हो तो बीच में कौन खड़ी होगी? तो बीच में आपकी नीना खड़ी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। देखिए नीला नीना से इधर भी दो है और इधर भी दो है, तो बीच में आपकी कौन आ गई? नीना आ गई। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का होगा। ठीक, एक निश्चित कोड भाषा में आइडियल्स को इस प्रकार लिखा जाता है और वुड्स को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में राइट को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, चलिए क्या दिया गया है? आइडियस, I D E A S,
ठीक है। आई का एच किया है -1, ठीक है। डी का ई किया है +1, ई का डी किया है -1, ए का बी किया है +1 और यस का आर किया है -1, ठीक है। उसी प्रकार आपका उल्ट का भी वैसे ही किया है, ठीक है। WOULD, डब्लू का आपका वी किया है -1, ओ का आपका पी किया है +1, यू का आपका टी किया है -1, यल का आपका यम किया है +1 और डी का आपका सी किया है -1, ठीक है। राइट का भी ऐसे करेंगे, आर का -1 करेंगे तो आपका यस हो जाएगा, ठीक है। नहीं, आर का आर 18 पे आता है ना, -1 करेंगे तो आपका क्यू आएगा, ठीक है। क्यू आएगा क्यू, ठीक है। क्यू आएगा -1। आई में एक प्लस करेंगे तो आई के बाद जे आता है, ठीक है। तो आपका जे आ गया, ठीक है, +1। तो उसके बाद जी में -1 करेंगे तो आपका यफ आ जाएगा, ठीक है। -1 आपका यफ आ जाएगा। उसके बाद एच के बाद +1 करेंगे तो आपका एच के बाद आपका आई आ जाएगा, ठीक है। एच के बाद आपका आई आ जाएगा +1 और टी के बाद टी में -1 करेंगे तो आपका यस आ जाएगा, ठीक है। यानी कि QJFIS ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया, डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निर्देश दिए गए, प्रश्न संख्या है 59 नीचे। प्रश्न के दो कथन हैं तथा उनके नीचे दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन की पुष्टि करता है, ठीक है। कथन एक है, कोई भी गायक महिला नहीं है, ठीक है। कथन एक है, कोई भी गायक महिला नहीं है, कुछ गायक आपके बुद्धिमान है, ठीक है। कोई भी गायक महिला नहीं है और कुछ गायक आपके बुद्धिमान है, यानी कि बुद्धिमान और गायक के बीच में तो आपका संबंध आ रहा है, लेकिन गायक और महिला का संबंध नहीं आ रहा है, ठीक है। गायक और महिला का संबंध तो आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सभी गायक आपके पुरुष है, ऐसा नहीं कहा तो नहीं गया है, ठीक है। सभी गायक आपके बुद्धिमान है, सभी की नहीं किया है, कुछ की किया है, ठीक है। कुछ बुद्धिमान महिला नहीं है, ठीक है। कुछ बुद्धिमान महिला आपकी नहीं है, ये वाला तो सही हो रहा है, यानी कि केवल तीसरा तर्क आपका यहाँ पे निष्कर्ष निकल के आ रहा है, ठीक है। हाँ या ना? क्लियर है ना? चलिए 60 नंबर प्रश्न है नीचे। अच्छा, निम्न में से उस शब्दों को चुनिए जो अन्य चारों के समूह से संबंधित ना हो, ठीक है। टीम है, दल है, झुंड है और भीड़ है। तो इसमें से आपका टीम आपका एक अलग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर। टीम जो है गुट से संबंधित नहीं है। क्लियर होगा इसके बारे में? टीम में आपके दो जन भी हो सकते हैं, लेकिन दल में बहुत जन होंगे, झुंड में बहुत जन होंगे, भीड़ में भी बहुत जन होंगे, लेकिन टीम में तो आप लोग दो जन भी हो सकते हो, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास पे चेक करेंगे। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।